दोस्तों, आपको तो पता ही है कि जो धर्म के नाम पर उत्पात काटने वाले उन्हें मैं दिहाड़ी मजदूर कहता हूं, लंपट कहता हूं मवाली, कहता हूं लफंगा। और ऐसे ही लफंगे, ऐसे ही लंपट और ऐसे ही मवालियों ने एक और उत्पात मचाना शुरू किया। जगह मुजफ्फरनगर। लेकिन जैसे ही इन्होंने एक मुस्लिम शख्स के खिलाफ उत्पात मचाना शुरू किया, वैसे ही हिंदू समाज से उठे हुए लोगों ने लाइन पर ला दिया इन सारे लंपटों को। यही नहीं, डंके की चोट पर हिंदू एक शख्स ने मुस्लिम युवक के लिए कहा है कि वो कोई और नहीं, उनके लिए भगवान है। जी हां, मुस्लिम युवक नदीम को एक हिंदू शख्स ने खुले तौर पर भगवान तो कहा ही, इन हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए लंपटों को खदेड़ भी दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। आप तो जानते ही हैं मुजफ्फरनगर पहले भी फेमस रहा है। क्यों? क्योंकि भैया आपको याद है अखिलेश यादव की सरकार थी। दरअसल वहां जाट और मुसलमान जो थे ना एकजुट रहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उत्सुकता थी कि कैसे भी सरकार में आना है। याद होगा मुजफ्फरनगर का दंगा, हर किसी को याद, जहन से उतरा नहीं है। वहां दो धर्मों को आमने सामने खड़ा कर दिया गया और ये किसी से छिपा नहीं है कि जो योगी आदित्यनाथ बड़ी बड़ी डींगे हांका करते हैं, उन्हीं की सरकार में मंत्री भी रहे जो मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी भी थे। यानी ऐसे आरोपियों को मंत्री बनाती है, विधायक बनाती है बीजेपी और उनका सम्मान करती है। खैर, मुजफ्फरनगर दंगे की बात पुरानी है। मुजफ्फरनगर में एक और बात हुई। दरअसल बात बात पर छाती पीटते ना हिंदू संगठन, हिंदू धर्म खतरे में है, मुसलमानों से बचाओ, ये करो वो करो। एक युवक ने पोल खोली है कि सारे के सारे लंपट है ना, बेरोजगार गुंडे मवाली, ये सारे के सारे तब गायब थे जब वो पूरी तरह से घिर चुके थे। और आखिरकार एक नदीम तो समझ ही गए ना मुसलमान, उसने उनकी आकर हेल्प की है, सहायता की और उन्हें वो भगवान की तरह पूजता है। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहा है अशोक भारती। नदीम भाई ने बैंक के जरिए मकान लिया जी। तो जो जबरदस्ती अजी नहीं, ये तो बेचारे बहुत भले हैं, मेरे लिए तो भगवान का रूप है ये। इन्होंने मेरी हेल्प करी, जो भी मुझे कुछ पैसा बचा है वो नदीम भाई के बैंक मैनेजर के कारण ही बचा, नहीं तो ये फ्री में जा रहा था। इसमें एसपी को पैसे जमा हो गए थे, डीएम को पैसे जमा हो गए थे, लोग अदालत में चलाए हो केस। ये तो 6 जगह जाके फिर नदीम भाई को किसी ने, मेरे मित्र ने, किसी ने मुझे नदीम भाई से मिलाया। उन्होंने मेरी बात सुनी, मैं रोने लगा। उन्होंने कहा चिंता न करो, हम हैं, आपको परेशान नहीं होने देंगे। उन्होंने बेचारों ने 8 दिन में ही ये मकान बैंक से छुड़ाया और मुझे मुफ्ती दिलाई। इसे सचिन गुप्ता नाम के एक पत्रकार उन्होंने ट्वीट किया, लिखा, यूपी के मुजफ्फरनगर में कई दिनों से हिंदू संगठन हंगामा कर रहे हैं क्योंकि अशोक भारती ने अपना आलीशान मकान मुस्लिम युवक राव नदीम को बेच दिया। अब अशोक भारती ने सच बताया कि वो 5 साल से मकान बेचने का प्रयास कर रहे थे। हर कोई पड़ोस में भंगी चमार होने की बात कहकर मकान नहीं खरीदता था, इसलिए वो बैंक की ईएमआई नहीं भर पा रहे थे। राव नदीम ने बैंक का कर्ज चुकाया और अशोक भारती से मकान भी खरीद लिया। अशोक बोले, मेरे लिए तो ये भगवान का रूप है। अब आप समझिए अशोक भारती कौन है, पहले समझिए। दरअसल मुजफ्फरनगर के मंडी इलाका है, मंडी कोतवाली इलाका है, वहां पे एक कॉलोनी है। वो दरअसल दलित बाहुल्य इलाका है। वहां पर इनका एक मकान था। इन्होंने उस मकान के एवज पर 80 लाख रुपए बैंक से लिए। अब वो लोन लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो जिस काम के लिए थे वो काम बन नहीं पाया, इसलिए वो मकान बेचना चाहते थे। लेकिन वो मकान बिक नहीं रहा था। बिक इसलिए नहीं रहा था क्योंकि लोग कह रहे थे कि चूंकि दलित बाहुल्य इलाका है। मैं कहता हूं ना, हिंदूवादी संगठन, आरएसएस, बीजेपी बड़ी बड़ी डींगे हाँकती है, लेकिन ये करते क्या है? इनका काम सिर्फ मुसलमानों को गाली देना, मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगलना है। इनका अपना भाई, इनके अपने समुदाय का भाई अगर मुसीबत में है तो ये चादर तान कर सो जाते हैं, इन्हें कोई लेना देना नहीं। तब हिंदू एकजुट नहीं किया जा रहा था। दरअसल जब अशोक भारती अपने जमीन बेचने, अपने मकान बेचने की कोशिश कर रहे थे तो हर कोई ये कह रहा था दलित बाहुल्य इलाका है, हम यहां नहीं खरीदेंगे। तब ये हिंदूवादी संगठन मुंह में दही जमाकर बैठे हुए थे। लेकिन जब थक हार कर अशोक भारती भैया, जिसको पैसे की जरूरत है, उन्होंने नदीम को ये मकान बेच दिया, तब अचानक से हिंदूवादी संगठन, यानी जो सत्ता के आशीर्वाद से बेरोजगार थे, रोजगार उन्हीं के नाम पर मिलता है कि मुसलमानों के लिए आवाज उठाइए, मुसलमानों के खिलाफ, कभी मस्जिद को लेकर विवादित करिए, नमाज को लेकर करिए, हिजाब को लेकर करिए मुसलमानों की दाढ़ी को लेकर, इन सब पर तो तमाशा करो। तो उनको वो मिल गया, हथियार मिल गया कि चलो नदीम नाम का व्यक्ति हिंदू बस्ती में मकान खरीदता है, इसके खिलाफ बोलो। तो इन्हें तमाशे शुरू किए। लेकिन तभी असली मालिक आ गए उस मकान के और उन्होंने कहा, ये सो रहे थे क्या सारे के सारे? तब सो रहे थे जब मैं परेशान घूम रहा था, तब हिंदू नहीं जगा पा रहे थे। आज उस व्यक्ति ने मेरा कर्ज उतारा, मेरे को राहत दी, तो अब ये तमाशा कर रहे हैं। खबर पढ़िए, खबर क्या है। नवभारत टाइम्स ने एक खबर छापी है और इसमें लिखा है कि हिंदू संगठनों के विरोध के बाद मुस्लिम परिवार को बेचना पड़ा मकान। मुजफ्फरनगर का हैरान कर देने वाला मामला क्या है? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में
हिंदुवादी संगठन के विरोध के चलते मुस्लिम परिवार ने मकान बेच दिया। मकान के रेनोवेशन के दौरान विरोध करने गए लोगों ने मजदूर और उनके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की। यह आरोप लगाते हुए मकान मालिक ने पुलिस से शिकायत करने की बात कही। आरोप लगाया कि उसे फोन पर धमकी देकर उससे कई मांगे रखी गई। इनका खुलासा वो समय आने पर करेगा। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के भरतिया कॉलोनी के करीब 450 वर्ग गज क्षेत्र में अशोक भारती नाम के व्यक्ति ने मकान बनाया था। मकान उसकी पत्नी लक्ष्मी भारती के नाम था, जिसे मॉर्टगेज कर उसने 80 लाख रुपए का लोन लिया था। बैंक का कर्ज चुका न पाने पर अशोक भारती काफी परेशान था। मदीना कॉलोनी निवासी नदीम पुत्र लियाकत ने बताया कि अशोक भारती से मकान खरीद लिया। इसके बाद मकान का रेनोवेशन कराया जा रहा था। इसी दौरान मकान के रेनोवेशन में जुटे मुस्लिम मिस्त्री और मजदूर अपने परिवार के सदस्यों को लेकर भी वहां आ गए थे। विरोध करते हुए हिंदुवादी संगठनों ने हंगामा कर दिया था। और दूसरी तरफ अशोक भारती क्या कह रहे हैं, उन्होंने साफ साफ लफ्जों में बता दिया कि अगर नदीम ना होते तो कर्ज के चलते फंस जाते। अब मैं जानना चाहता हूं ये हिंदुवादी संगठन है, इनका काम क्या है? हिंदू धर्म को बचाओगे कैसे? जब हिंदू व्यक्ति ऐसे फंसा था, क्या कर रहे होते उस समय? ये सारा जोश, सारा जज्बा मुसलमानों के खिलाफ निकलता है। वही हिंदू व्यक्ति कह रहा है भगवान है नदीम, अब क्या कर लोगे? काले कितनी पुतवाओगे अपने चेहरों पर? वही मैं तो कह रहा हूं ना, जब वो व्यक्ति परेशान तो मदद कर देते आगे आकर, लेकिन वो जानकारी नहीं मिलेगी। जानकारी ये मिलती है कि हिंदू बस्ती में एक व्यक्ति ने अपना मकान मुसलमान को बेच दिया तो इन्हें रोजगार मिल जाता है। ये 2-2 4-4 रुपल्ली में दिहाड़ी मजदूर जो गुंडे बना रखे हैं, पाल रखे हैं गुंडे, सत्ता के आशीर्वाद में ये वही है, ये कोई और नहीं है, ये वही गुंडे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आप हिंदुओं को एकजुट करने की बात करते हो ना, तो हिंदुओं को एकजुट करते दलितों के ऊपर दबाव डालते, किसी को भी दबाव डालते कि क्या हुआ दलित बस्ती है तो क्या खरीदो भाई, अपना भाई है, अशोक भारती भाई है अपना। लेकिन नहीं, उस वक्त चिंता नहीं हो रही थी इन्हें चिंता मुसलमानों की ज्यादा कि मुसलमान ना खरीद ले, बस वो मरता मरने। मानकर चलिए अशोक भारती अगर पूरे कर्ज के दलदल में फंस जाते और कोई ऐसा वैसा कदम उठा लेते, कहां थे जाते? हिंदुवादी संगठन आता कुछ करने? नहीं, तब भी ये सोते रहते। इसीलिए कहता हूं लंपट है, इन लंपटों पर कोई काम नहीं है। अब देखिए अंसार इमरान है, एसआर उन्होंने ट्वीट किया, नदीम भाई तो मेरे लिए भगवान है। अशोक भारती कहते हैं मुजफ्फरनगर की विवादित मकान के असल मालिक का इल्जाम 5 साल से कोठी बेचना चाहते थे, मगर लोग दलित मोहल्ले की वजह से नहीं खरीदते थे। मुजफ्फरनगर की नई मंडी के भरतिया कॉलोनी में एक मुस्लिम व्यक्ति नदीम के घर लेने की वजह से जो हिंदू चरमपंथी बवाल काट रहे हैं, उस पर आज उनको उस मकान को बेचने वाले अशोक भारती की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। ये नफरत के कारोबारी अपनी उगाई के धंधे को बरकरार रखने के लिए लोगों को परेशान करते हैं। अशोक भारती की इस वीडियो को देखिए और सुनिए कि अशोक भारती ऐसे लोगों के लिए क्या कह रहे हैं। अशोक भारती ने सीधे तौर पर कहा कि नदीम भाई उनके लिए भगवान समान है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके कारोबार में घाटे की वजह से वे अपने इस घर के बैंक के लोन को चुका नहीं पा रहे थे और इस मुसीबत के समय में उन्होंने सैकड़ों लोगों के सामने हाथ पर जोड़े, मगर कोई मदद करने नहीं आया। ये जो हिंदुवादी संगठन के लोग अभी आकर बवाल कर रहे हैं, इन लोगों को भी बोला, मगर जिनके दिमाग में घर पर कब्जा करने की मंशा हो वो मेरी मदद क्या करेंगे? सोचिए, खुद बता रहे हैं अशोक भारती कि ये सारे के सारे लंपट जो आज नदीम के नाम पर माहौल बना रहे हैं, ये गुंडे हैं, ये मवाली हैं, ये जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। चूंकि ये हिंदुवादी संगठन से जुड़े हैं इसलिए इन पर आशीर्वाद है, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं करेगी। लेकिन नदीम को बेच दिया, इसके अंदर इनकी आत्मा झकझोर गई। आगे क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये है, तो उन्होंने ये भी कही कि जो 5 साल से वे इस घर को बेचना चाहते थे, मगर जो भी मकान खरीदने के लिए आता था वो ये कहता था कि यहाँ पर दलित रहते हैं, यहाँ पर हम घर नहीं खरीदेंगे, यानी हिंदू एकजुट नहीं है, हम मुसलमानों को खदेड़ेंगे। अब सोचिए, जो हिंदुवादी संगठन के लोग मुस्लिम विरोधी नफरत के चक्कर में इतने अनाप शनाप बयान दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि एक मुसलमान को यहाँ नहीं रहने देंगे, मगर इस कटु सत्य को बताने में उनका हलक सूख रहा है कि हिंदू परिवार ही उसी इलाके में नहीं रहना चाहता जहां कई हिंदू दलित परिवार रहते हैं। अब देखा, सामने आकर भगवान करार दे दिया अशोक भारती ने। अब असलियत उत्पाती कौन है लंपट, कौन है मवाली, कौन है गुंडा, ये आप तय करिए। नमस्कार।